कहते हैं लाइफ में जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, फिर भी हम उन चीज़ों के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं जो शायद कभी हमारे हाथ में थे ही नहीं। मोस्टली आज के टाइम पे हम 3 चीज़ों के बारे में सोच के ज़्यादा परेशान होते हैं। पहला, हम कई बार बहुत इनकम्प्लीट फील करते हैं। हमें हर पल किसी ना किसी चीज़ की कमी खलती है, वो चाहे कोई शख्स हो या कोई मुकाम हो, हमें उस चीज़ की कमी खलती है। दूसरा, लोग हमसे उस तरह का बर्ताव नहीं करते जैसा हम उनसे उम्मीद रखते हैं, और ये वैसे लोग होते हैं जिनका आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप कोई बहुत बड़ी हस्ती ना बन जाए। तीसरा, जो यंगस्टर्स में आजकल काफ़ी होता है, कोई लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, कोई हर जगह घूमना फिरना चाहता है, तो कोई सिर्फ फ्री रहना चाहता है, मस्त एकदम इन सारी परेशानियों से दूर। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाउंडेशंस के घेरे में ऐसा फंस जाते हैं कि अपने मन की नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे माहौल में परेशानियों से निपटने के लिए 2 टिप दिए जाते हैं। पहला, अगर साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए तो हमारा न्यूरो साइंस कहता है कि हमें खुद को उन चीज़ों में इंगेज करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है, जैसे फेवरेट फूड खाना, वीकेंड एंजॉय करना, म्यूज़िक सुनना या मूवीज़ देखना, जिससे आप पर्सनली सेटिस्फाई फील करेंगे और आप एक अच्छे फीलिंग के साथ अपना दिन बिताएंगे। लेकिन पर्सनली मेरी राय में ये तरीका आपको सिर्फ टेम्परेरी हेल्प करेगा। आपको कुछ वक्त के लिए डाइवर्ट ज़रूर कर देगा, बट एट दी एंड आप फिर से इन्हीं चीज़ों में उलझ जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज इसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझें, और मेरा दावा है इसे समझने के बाद आपकी इंट्रिंसिक ड्राइव इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको लाइफ में कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, ये सालों से कही जा रही है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो साइकोलॉजिकली उससे निपटने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके हैं जिससे आप खुश रह पाओगे। पहला, जो हर ज्ञानी कहता है कि अगर आपको इस प्रॉब्लम का कांटा रोज़ चुभ रहा है तो उसे बदलने की या सुधारने की कोशिश करो। अब हम सभी जानते हैं अगर ऐसे ही सुधर जाता तो फिर दिक्कत ही क्या थी। तो अब यहाँ आता है दूसरा तरीका, जिसे पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ, कि अगर ये सुधर नहीं पा रहा है तो इसे छोड़ो, इसे जाने दो, इसे एक्सेप्ट कर लो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब उसका सोच के क्या ही परेशान होना जो हमारे हाथ में ही नहीं है। अब जो कुछ भी आपने अपने कल के लिए सोचा है उसके लिए आप मेहनत तो कर ही रहे हो ना, टाइम दे रहे हो ना। अब जब ठान ही लिया है तो फिर मलाल किस बात का। अब अपना विश्वास आने वाले रिजल्ट की बजाय अपने काम पर रखो, अपनी मेहनत पर रखो। आपने ऐसी तो कोई चीज़ सोची नहीं होगी जो आज से पहले कभी हुई ना हो। अब जिन्होंने ऐसे मुकाम को हासिल किया है वो भी आखिर थे तो एक इंसान ही। जब उन्होंने कर दिखाया तो फिर आप क्यों नहीं? क्या करना है? शरीर मजबूत करना है, इरादे मजबूत करने हैं, करेंगे ना, उस हद तक करेंगे कि मिसाल बन जाए, ये खुद से वादा करना है। और रही बात लोगों की, तो अपनों और गैरों से किस बात का शिकवा। ऐसे लोगों का बुरा नहीं माना करते, ये लोग जाने अनजाने अपने ही मौजूदा हालातों से, अपनी ही लाइफ से परेशान हैं, जिस वजह से हमसे बुरा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन हम तो समझदार हैं, तो हम हमेशा इनकी नासमझी और इनकी गलत फहमियों को नज़रअंदाज करेंगे और इन्हें माफ़ करेंगे। ये इन लोगों के बारे में मत सोचो, इनमें से कोई अंतर्यामी नहीं है जो आपके दिमाग में जाग के आपके अंदर चल रही बातों का अंदाज़ा लगा पाए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप जानते हैं कि आपकी सोच बाकियों से अलग है। अपने वक्त के साथ साथ आपने खुद को बेहतर बनाया है, आपने अपने हालातों से लड़ना सीखा है, आपने अपनी मेहनत से खुद की ज़रूरतों को पूरा करते देखा है। इसलिए अपने मन में हमेशा ये बात दोहराते रहो कि मुझे अपने आने वाले कल पे पूरा भरोसा है कि मेरी मुश्किलें तो आसान होंगी, मेरा आने वाला कल मेरे आज के बीते पल से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। यकीन मानो, इस कायनात का हर एक लम्हा आपको हर पल कुछ नया सीखने का और बेहतर बनने का मौका देता है। आपको इस दुनिया के चंद लोगों की मौजूदगी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों की गलतियों के साथ साथ अपने आप से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज से खुद से वादा करो कि हालात चाहे लाख बुरे हों, आप खुद से और अपने साथ वालों से हमेशा हंस के बात करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, एक अच्छी पहचान बनाएंगे। क्योंकि ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं उसकी अहमियत बहुत है। शायद आपको सुन के थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आजकल आप माहौल देख ही रहे हैं। लाखों लोग हमारे ही मुल्क में ऐसे हैं जो आज सो तो रहे हैं लेकिन शायद कल उठेंगे नहीं। क्या पता उनमें से एक मैं भी हूँ, आपका कोई करीबी हो या कोई जानकार हो। इसलिए अगर आप दूसरे दिन सही सलामत उठ पा रहे हैं तो उसमें अपने चेहरे पे एक स्माइल ऐड करिए।
जो भी लोग जिनके लाइफ में होने से आप खुश हैं उन्हें याद करिए, उनके लिए दुआ मांगिए। जितनी सुविधा के साथ हम सो रहे हैं, कई लोगों के पास तो शायद उतना भी नहीं है। उनके घर घर नहीं, टेंट हैं, खंडर हैं। हम जहाँ रह रहे हैं कम से कम एटलीस्ट वो घर तो है। हम तो अपनी ज़रूरतों के साथ साथ कभी कभार अपने शौक़ भी पूरे कर लेते हैं, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरत पूरी करने की जद्दोजहद में ही ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो इसलिए स्माइल के साथ सोया करो, स्माइल के साथ उठा करो, बहुत कुछ सीखो, ज़रूरत से ज़्यादा सीखो। और जब सीख जाओ तो इन ज़रूरतमंदों को भी सिखाओ, उनकी मदद करो और अपना दायरा बढ़ाओ। और इस रात का, इस सोच का, इस सुकून का शुक्रिया अदा करो। ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि आप उनकी जगह नहीं हैं।